हाँ जी, तो वीडियो स्टार्ट करने से मैं पहले ही बता देता हूँ कि आप लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा में गलती से भी कभी भी एडमिशन मत लेना। आपका लिटरली लाखों पैसे वेस्ट जाएंगे, इस चक्कर में आपका फ्यूचर भी जाएगा। हे गाइस, वेलकम बैक टू फ्लाइंग कनाडा। तो आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कनाडा आने वाले हैं, आने जाते हैं, जो कॉलेज देख रहे हैं कौन सा कॉलेज अच्छा है कौन सा नहीं। तो सबसे पहले बता दूँ, मैंने लैम्पटन इन मिसिसागा कॉलेज से स्टडी कंप्लीट किया था यहाँ पे, लैम्पटन कॉलेज इन मिसिसागा। यहाँ पे लैम्पटन के 3 कैंपस हैं। जो मेन कैंपस है वो सानिया का है और मैं मिसिसागा वाला कैंपस में था, जो कि बहुत ही छोटा कॉलेज है। एक्चुअली मेरा कॉलेज भी किसी दूसरे कॉलेज के बिल्डिंग में है। तो जैसे कि वो वाला कॉलेज क्वींस कॉलेज में आता है, तो जो मेन कॉलेज है वहाँ का वो क्वींस कॉलेज है। क्वींस कॉलेज के अंदर वो मिसिसागा का कॉलेज लैम्पटन कॉलेज है। और एक्चुअल में ये है कि जो वो कॉलेज का कैंपस भी है बहुत छोटा है। अपने पंजाब में जितने आइलेट्स के कोचिंग सेंटर होते हैं उससे भी छोटा होगा वो। इवन कि जब मैंने ऑफर लेटर मंगवाया था तो वहाँ पर लिखा भी था कि ये कॉलेज है, दिस कॉलेज इज लैम्पटन कॉलेज इन मिसिसागा लोकेटेड इन क्वींस कॉलेज। तो इतना आइडिया नहीं था कि इतना छोटा होगा, क्वींस कॉलेज भी इतना छोटा होगा। मतलब एक बिल्डिंग है तो छोटी सी, 5-6 रूम होंगे। 5-6 रूम में से 3-4 क्वींस कॉलेज के हैं और बाकी जो बचे वो लैम्पटन कॉलेज ने रेंट पे लिए हुए हैं। तो जो इनका मेन कैंपस है वो सानिया में है और ये एक ब्रांच है। तो मैं सबको यही एडवाइस दूंगा कि अगर आप आना चाहते हो यहाँ पे स्पेशली लैम्पटन कॉलेज में, तो भाई मत आना, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैंने खुद वहाँ से 2 साल का कोर्स किया था वायरलेस नेटवर्किंग में, 2019 से 2021 तक, सितंबर इनटेक। तो एक और बात बताता हूँ, अपने जो गुजराती लोग होते हैं ना, कहीं पे भी जाते हैं वो बिना किसी फ़ायदे के इन्वेस्ट नहीं करते कहीं पे भी। और मैंने उस कॉलेज में एक गुजराती लड़का भी नहीं देखा, कोई स्टूडेंट नहीं था वहाँ गुजरात का। सभी या तो अपने पंजाब के थे या फिर हैदराबाद हो गया, तेलंगाना, कर्नाटका। तो बात आता है, मैं वहाँ पे जब मैं खुद बोला हूँ कि वहाँ पे कोई एडमिशन मत लेना, तो मैंने वहाँ पे क्यों किया। तो सबसे पहले बात ये है कि जब हम कहीं पे जाते हैं हमें कुछ आइडिया नहीं होता, स्पेशली जब हम फर्स्ट टाइम कहीं, इवन कि हम अपने किसी भी फ़ोन सर्विस के लिए जाते हैं, कोई भी सर्विस के लिए जाते हैं, जब फर्स्ट टाइम किसी शॉप में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, हमें आइडिया नहीं होता। वहाँ से सर्विस लेने के बाद ही पता चलता है इनकी सर्विस कैसे है। सेम मेरे साथ हुआ। कॉलेज इतना बेकार है, वहाँ पे कोई एजुकेशन की कोई क्वालिटी नहीं है ना, वहाँ पर लैब्स हैं। और उनका अपना जो 2-3 रूम में ही है लैम्पटन कॉलेज है, बाकी क्वींस कॉलेज है। और बिल्डिंग भी इतना कुछ खास नहीं है और वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई स्पोर्ट्स सेंटर नहीं है, कोई जिम नहीं है। नहीं तो यहाँ पे जो बाकी कॉलेज हैं बहुत अच्छे हैं, वहाँ उनके कैंपस के अंदर ही सब कुछ है, स्पोर्ट्स फैसिलिटी है, जिम्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसके साथ ही तो सबसे पहले बात यह है कि वहाँ जो लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा है, तो जो लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा है वो 3-4 रूम में है बस, उससे ज़्यादा नहीं। और जो वहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है बहुत ही ख़राब है। वहाँ पे एक तो प्रोफेसर नहीं है इतने, वो जो है 2-3, एक प्रोफेसर आपको 2-3 सब्जेक्ट पढ़ाएगा। सेम हमारे साथ भी यही हुआ था। और इसके साथ जो मेन इम्पोर्टेंट इसके बाद आता है वो है फ़ीस। आपसे 1 साल की फ़ीस ले लेंगे, यहाँ आने के बाद वो फ़ीस बढ़ा देते हैं, बोलते हैं पे करने को एग्जैक्ट एग्ज़ाम से पहले। तो वो हमें पे करना ही होता है, अदरवाइज़ वो फिर एग्ज़ाम में बैठने नहीं देने देते। फर्स्ट साल के बाद जब हम 3rd सेमेस्टर में आते हैं तो 4th सेमेस्टर की फ़ीस पे कर देते हैं। तो ऐसे ही सेम लास्ट सेमेस्टर में भी करते हैं। जब कॉलेज ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होता है तो वो फ़ीस बढ़ा देंगे। इवन कि जब हमने पहले फ़ीस पे कर दिया होता है तो सेमेस्टर एंड होने के पहले 1 महीना पहले वो फ़ीस बढ़ाते हैं और बोलते हैं पे करने को। हमारे साथ भी यही हुआ। आप गूगल पे जाओ, लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा देखो, रिव्यू चेक करो उसके, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे कमेंट मिल जाएंगे आपको फीस के रिगार्डिंग, एजुकेशन की क्वालिटी के रिगार्डिंग, टीचर्स प्रोफेसर्स के रिगार्डिंग, कॉलेज कैसा है, सब कुछ वहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं आपको यही बोलूँगा, अगर आप एक मतलब
अच्छे स्टूडेंट हो, यहाँ के पढ़ना चाहते हो, मिसिसागा में कभी मत आना। लैम्पटन कॉलेज मिसिसागा में कभी मत आना, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इवन कि जो मैं वहाँ के क्लासमेट थे, कई एक श्रीलंका का लड़का था, उसे 5-6 साल का आईटी में एक्सपीरियंस था अपने घंटे में। यहाँ पे आया, प्लेसमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है इस कॉलेज में। आपको कोई कंपनी नहीं आएगा प्लेसमेंट में, और कोई ये बताएंगे नहीं प्लेसमेंट के लिए कहाँ जाना है, कहाँ नहीं, कौन सी कंपनी है, कुछ भी नहीं बताएंगे। हमारे कोर्स में वायरलेस नेटवर्किंग में एक भी प्लेसमेंट नहीं हुई कॉलेज से। पहली बात तो कोई कंपनी नहीं आई, और ना ही वेबसाइट पे कुछ बताते हैं। वहाँ बोल देंगे कि एक पोर्टल है लैम्पटन कॉलेज का, वहाँ पे आप जाके जॉब्स अप्लाई कर देना, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा, लेकिन वहाँ पे कोई जॉब्स नहीं होती। तो उस लड़के का 5 साल का एक्सपीरियंस था आईटी में, उस बंदे का कॉलेज को तो फिर भी मतलब प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो जिस बंदे का मतलब इतना एक्सपीरियंस हो, टैलेंट हो, अगर वो कॉलेज प्लेसमेंट नहीं करवा सकता, फिर वो कुछ नहीं करवा सकता। तो ये 2-3 बातें हैं। उसके बाद लिटरली वहाँ पे एजुकेशन का कोई सिस्टम नहीं है। और बात यह है ना कि वो मिसिसागा में है, और जो आजकल जितने इस टाइप के कॉलेज है, इंटरनेशनल कॉलेज है, इंटरनेशनल स्टूडेंट जहाँ जाते हैं बिजनेस करते हैं वो कॉलेज सीधा। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वहाँ का मोस्टली पंजाबी है, बस वो फिर पैसा लूटते हैं। इवन आपका वो साथ नहीं देंगे, वो मतलब काइंड ऑफ आपको धमकी देते हैं, ये वो। तो अगर आप सोचते हो आप यहाँ कनाडा में हो, आपके कोई अपने यहाँ की कोई कम्युनिटी आपके साथ है, कभी नहीं होता ऐसा। और उसके बाद तो स्टडी के नाम पे तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद ये है, तो यहाँ पे जो जितने कॉलेज इस टाइप के हैं ना, सबसे पहले वो आपको ऑफर लेटर के लिए $100 बोलेंगे। इस टाइप के मतलब ऑलमोस्ट सभी कॉलेज में होता है, लेकिन जो अच्छे कॉलेज है, मतलब जिनका रेपुटेशन बहुत है, वो ऑफर लेटर के लिए फ़ीस नहीं चार्ज करते। और मैं इस कॉलेज में कैसे आया मैं बताता हूँ। जब मैं आर्ट्स का एग्ज़ाम आया था तो मैं कंसल्टेंट के पास गया, सेंट एलियन कॉलेज में मैंने एडमिशन लेना था, लेकिन उन लोगों ने बोला कि वो ओपन होके बंद हो चुका है, मतलब जो एप्लीकेशंस हैं ओपन होके बंद हो चुका है, और पता नहीं कब खुलेगा अगस्त से पहले, लेकिन कोई श्योरिटी नहीं है कि एडमिशन मिल ही जाएगा उस टाइम तक। तो मैं पहले 1 साल वेस्ट हो चुका था, और मैंने वेट भी नहीं करना था, तब मैंने CBU में अप्लाई किया। CBU केपब्रिटन यूनिवर्सिटी, जो कि नोवा स्कोशिया में है। तो ऑफर लेटर आ गया वहाँ से। उसके बाद फिर मैं वहाँ गया नहीं, क्योंकि काइंड ऑफ बहुत दूर पड़ जाता है वो। मेन कैन मतलब जैसे अपना इंडिया में कन्याकुमारी है, वैसे ही नोवा स्कोशिया है, मतलब एकदम साइड में पड़ जाता है नीचे, और टोरंटो से तो बहुत दूर है। फिर उसके बाद तो मैंने फ्लेमिंग कॉलेज में अप्लाई किया, जो मुझे कोर्स चाहिए था वहाँ पे था, लेकिन 2 साल का था, उसमें कोप नहीं था, और वो पीटरबर्ग में पड़ता है, तो वो भी थोड़ा काइंड ऑफ विलेज में आ जाता है। वहाँ पे मैं एक फ्रेंड थी जो कि मुझसे, जब मैं वहाँ गया जाने वाला था, तब पास आउट होने वाली थी वो। तो उसने भी यही बताया था कि वहाँ पे जॉब्स के नाम पे कुछ नहीं है, मतलब आसपास पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आपको पार्ट टाइम जॉब करने के लिए फिर छुट्टियों में टोरंटो ओंटारियो के आसपास ही आना पड़ता है। टोरंटो के आसपास ब्रैम्पटन, जहाँ मर्जी, मतलब वो छोड़ना पड़ता है, फिर वो छोड़ना पड़ता है। वहाँ पे जॉब्स बहुत कम है, पार्ट टाइम जॉब्स। तो फीस तो वहाँ मैं पे नहीं कर सकता अगर जॉब्स नहीं मिलती तो फिर थर्ड ऑप्शन बचा था लैम्पटन कॉलेज। मैंने लैम्पटन कॉलेज में अप्लाई किया। फ्लेमिंग कॉलेज का भी ऑफर लेटर आ गया था मुझे। तो यार ठंड बहुत है। तो उसके बाद मैंने लैम्पटन कॉलेज में अप्लाई किया। लैम्पटन कॉलेज इन मिसिसागा, वहाँ से ऑफर लेटर आ गया। तो मैंने फिर सेंटेनियल कॉलेज, तब तक कोई अपडेट नहीं आया था कि उनका एप्लीकेशंस ओपन होंगे कि नहीं, क्योंकि वो पहले फुल होकर बंद हो चुके थे। और उसके बाद फिर कई स्टूडेंट है जो कि विड्रॉ कर रहे थे एप्लीकेशंस, तब जाके ओपन होता है कुछ सीट्स। तो श्योर नहीं था कि वो होगा कि नहीं, इसलिए मैंने लैम्पटन कॉलेज में ही एडमिशन ले लिया। उसके बाद यहाँ आने पे लिटरली कोई फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे कोई एजुकेशन नहीं है, काइंड ऑफ फ्रॉड है।
मतलब अगर आप सोचते हो सिर्फ कनाडा आना है, एक वे चाहिए, तो आप एडमिशन ले सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। वहाँ पे स्टडी का इतना स्ट्रेस भी नहीं है। लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है, जो आके यहाँ पे पढ़ना चाहते हैं, कैनेडियन एजुकेशन क्या होता है वो देखना चाहते हैं, लैम्पटन कॉलेज में कभी एडमिशन बदल लेना आप। और ऊपर से एक और बात, फ़ीस का मैंने बताया आपको, फ़ीस ये भी है कि जो इनका मेन कैंपस है उससे भी ज़्यादा फ़ीस इस कैंपस का है, जबकि इस कैंपस में कुछ भी नहीं है, लैब्स भी नहीं है। लैब्स भी मतलब क्लासरूम में ही करवाते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अगर आप सोचो, या आप 15 से 20 लाख खर्च करके यहाँ आते हो और आपको कॉलेज ऐसा मिले जहाँ मतलब कोई स्टडी नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, आपको मतलब आगे बढ़ने का कोई मौका ही नहीं देगा ये। मतलब आप जैसे थे, इवन कि आप, अच्छा मैं आपको बताता हूँ, रुको मैं खुद भी पढ़ के बताता हूँ इस कॉलेज के। तो मैं नेक्स्ट कमेंट पढ़ता हूँ, जो नेक्स्ट रिव्यू है इस कॉलेज का, गूगल पे आप जाके चेक कर लेना। Don't go for this college honestly. In fact, other colleges are much more reliable than this. In fact, amount of fees you put in will go waste. Better to go for other university or college. तो हाँ जी, तो ऐसे बहुत से कॉलेजेस हैं जो कि फ्रॉड हैं। वहाँ सिर्फ उनका मतलब मेन मोटिव यही है बिजनेस करना, इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने कॉलेज में लाना और फिर पैसा लूटते हैं वो सिर्फ। एजुकेशन का कोई वहाँ पे नामो निशान नहीं है। तो मैं बस यही आपको कहना चाहता हूँ, कोई भी आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लो, सबसे पहले आप गूगल पर रिव्यू चेक करो, कैसा है कॉलेज, कैसा है नहीं है। उसके बाद ही आप कहीं पर भी एडमिशन लो। वो रहती बात कंसल्टेंट की, कंसल्टेंट उनका जहाँ पे फ़ायदा होता है वो वहीं कॉलेज, उसी कॉलेज में भेजते हैं जहाँ से उनको कमीशन। तो अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा लैम्पटन कॉलेज के अलावा, इन मिसिसागा के अलावा, या आप यहाँ पे आके सिर्फ पढ़ना नहीं चाहते, सिर्फ मतलब आपको मेन क्या मोटिव यही है, सिर्फ यहाँ आना है, काम करना है, कैसे भी पैसे बनाने हैं, कॉलेज या स्टडी से कोई मतलब नहीं है, तो आप एडमिशन ले लेना। अदरवाइज़ आपका फ्यूचर, आपके पैसे दोनों आपके हाथ में हैं, आप जैसे चाहे मर्जी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस यही कहना था। 3 दिन कॉलेज लगता है वहाँ पे, और 3 दिन में भी मतलब हाफ डे लगता है, ऐसा नहीं कि फुल डे। तो जितने बाकी अच्छे कॉलेजेस हैं सभी आपको ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं आपका स्केड्यूल सिलेक्ट करने के लिए, आपके कॉलेज के टाइमिंग सिलेक्ट करने के लिए। लेकिन ये खुद ही करते हैं। आपको मिल जाएगा आप क्लासेस की टाइमिंग सिलेक्ट कर लो, लेकिन कोई सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं होगा। वो सिर्फ एक ही टाइमिंग होता है, वही डिसाइड करते हैं, वही देते हैं। तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं होता।